Hello AI engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu and this is day 54 towards the complete Python and the AI series. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सीबॉर्न का इंट्रोडक्शन कि सीबॉर्न क्या होता है, कैसे वो मैटप्लॉटलिब से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबॉर्न के न्यूमेरिकल प्लॉट्स के, मतलब बेसिकली हम प्लॉट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको हम मैंने क्या किया है, उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि न्यूमेरिकल प्लॉट्स को हम अलग पढ़ेंगे, कैटेगरिकल प्लॉट्स को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स प्लॉट्स को, रिग्रेशन प्लॉट्स को अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके 5-6 लेक्चर्स मैंने इन प्लॉट्स को डिवाइड किया है। सीबॉर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी इसमें मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। आज का एजेंडा क्या है? सीबॉर्न न्यूमेरिकल प्लॉट्स, जिसके अंदर आपके बेसिकली 3 प्लॉट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज लाइन प्लॉट, सेकेंड वन इज स्कैटर प्लॉट एंड थर्ड वन इज रेल प्लॉट। ठीक है, लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट हमने अपने मैटप्लॉटलिब में भी अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ा था। वही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। रेल प्लॉट क्या है? इन सबका मिक्सचर है। ठीक है, कि जो से सब प्लॉट होता था, लाइन प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है, उसको हम कैसे मिक्स कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्लॉट के साथ। बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे क्योंकि लाइन प्लॉट को हमने ऑलरेडी डीप डाइव कर रखा है मैटप्लॉटलिब में, सारी चीजें उसकी हम डिटेल में पढ़ी थी। राइट, तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ। लाइन प्लॉट में क्या होता है कि जब हमें न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बारे में, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स जब होते हैं हमारे पास, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा होता है, फॉर एग्जांपल ए है एक और ये बी है। ठीक है, ये हमारे पास 2 न्यूमेरिकल फील्ड्स हैं, 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कॉलम्स हैं या फिर आप कुछ भी बोल लो। तो उसके बीच में जब हमें रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है, तब हम उसको यूज करते हैं। बट द कंडीशन इज कि वो उसके अंदर it should change over the time, trending over the time और change over the time, ये कंडीशन होनी चाहिए, change over the time। ठीक है, अगर मेरे पास ये कंडीशंस होती हैं तब वहां पर मैं लाइन प्लॉट लगाती हूँ। मतलब 2 वेरिएबल्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा अगर मैं एग्जाम्पल आपको बोलूं कि अगर मुझे चेक करना है सेल्स ओवर द टाइम, ठीक है, कि मेरे मंथ जनवरी में मेरी सेल कितनी थी, जनवरी में मेरी सेल कितनी थी, सपोज 1000, फरवरी में मेरी सेल कितनी थी 2000, मार्च में मेरी सेल कितनी थी 3000। दैट जनवरी शुड बी कंसिडर्ड एज 01, 02, 03। So it should be a numerical data. So these both are the numerical forms, right? तो ये एक numerical form हो गई, ये एक numerical form हो गई। इसके बीच में जब हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसको कहते हैं लाइन प्लॉट। यही हमने चीज पढ़ी थी अपने सीबॉर्न, जब हमने मैटप्लॉटलिब पढ़ा था। राइट, हमने एक एग्जाम्पल और देखा था जब हमें फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स को चेक करना है, स्टॉक्स के प्राइजेस को ओवर द टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाटा के स्टॉक्स की बात करूं तो सपोज मेरे अभी 1 बजे कितना स्टॉक का प्राइस था, ये मेरा प्राइस हो गया, ये मेरा टाइम हो गया। ठीक है, तो मेरा 1 बजे स्टॉक का प्राइस कितना था, सपोज 1000 था। 2 बजे मेरा स्टॉक का प्राइस कितना था, सपोज 2000 था। 3 बजे मेरा स्टॉक का प्राइस कितना हो गया, सपोज मेरा इट इज लेस देन 1000। तो मेरा ग्राफ किस तरह से जाएगा, ये इट शुड बी लाइक दिस, राइट, इस तरह से कुछ जाएगा ये। तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा ये लाइन प्लॉट हो गया। ठीक है, तो कंडीशन इज कि जब मेरा न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के बीच में, न्यूमेरिकल डेटा के बीच में जब मुझे रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना होता है, बट इट शुड बी चेंजिंग ओवर द टाइम। जब वहां पर टाइम का जरूर बात हो रही हो, रिलेशनशिप उसमें एस्टेब्लिश हो रहा हो, वहां पर हम यूज करते हैं लाइन। ठीक है, अब ये कैसे सीबॉर्न के साथ जो हमारा है उसमें कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्या डिफरेंशिएशन है मैटप्लॉटलिब से, वो सारी चीजें देखते हैं हम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कुछ 1-2 चीजें नहीं है
जो मैंने आपको बताया था कि मैटप्लॉटलिब ही बिहाइंड द सीन काम करता है सीबॉर्न के अंदर भी। बट सीबॉर्न क्या करता है, बेसिकली आपको अच्छा विजुअलाइजेशन देता है, अच्छे ब्यूटीफुल ग्राफ्स देता है। बेसिकली ये जो आपका स्टेट्स विजुअलाइजेशन होता है, जैसे कि मीन, मीडियन, इन सब के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक फंडे हैं, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है जो हमने मैटप्लॉटलिब में पढ़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज आवर पार्ट 1 न्यूमेरिकल डेटा प्लॉटिंग। ठीक है, उससे पहले वाले लेक्चर में हमने सीबॉर्न का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज ये पार्ट 1 है, जिसमें आज हम ये 3 चीज कवर करेंगे जो मैंने आपको इनिशियली बताई भी थी। ठीक है, फिर आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है जिसको आपको करना है। एज पार्ट ऑफ दिस विजुअलाइजेशन, सीबॉर्न के विजुअलाइजेशन में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज योर पार्ट 1। प्रोबेबली दिस वन, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, क्योंकि आप देख सकते हो कैटेगरिकल डेटा प्लॉट्स में कितने सारे प्लॉट्स हैं, विजुअलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा में इतने सारे प्लॉट्स हैं। तो इसके लिए एक पार्ट करेंगे, इसके लिए एक पार्ट करेंगे, इसके लिए एक पार्ट करेंगे, और सारे समहाउ इंपॉर्टेंट है और यूज में आते हैं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। अगेन दिस वन इज इंपोर्टिंग द लाइब्रेरीज जो हमने अभी तक पढ़ी है, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, क्योंकि सीबॉर्न भी समहाउ हमारा मैटप्लॉटलिब पर ही वर्क करता है, राइट, in order to show it, because सीबॉर्न is just like an artist, जो आपका पेंटर होता है, और एक्चुअल में जब आपको कैनवास पे उसको विजुअलाइज करना होता है, देखना होता है, तो आप उसको मैटप्लॉटलिब की हेल्प से ही देख सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द 4 लाइब्रेरीज दैट वी हैव इंपोर्टेड। एंड द वार्निंग्स, मतलब अगर कुछ आपके डेप्रिकेट हो गए हैं लाइब्रेरीज या सॉफ्टवेयर्स, तो मेरे को कुछ अननेसेसरी वार्निंग्स वगैरह नहीं चाहिए, तो जस्ट टू हाइड देम, मतलब मेरा जो आउटपुट है वो प्रॉपर क्लियर दिखे, विजिबल दिखे, मेरे को कुछ अननेसेसरी इंटरप्शन ना दिखे, इसलिए मैंने उसको जस्ट हाइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, इस चीज को भी हम बार बार देख चुके हैं, इसको मैंने चला दिया है। अब मेरे पास, जैसा मैंने आपको बताया था, सीबॉर्न के अंदर हमारे पास डेटा सेट्स भी अवेलेबल होते हैं, नॉट ओनली फॉर विजुअलाइजेशन। हमारे पास ये सीबॉर्न हमारे को डेटा सेट्स भी प्रोवाइड करता है, जिसको डेटा साइंटिस्ट यूज करते हैं फॉर डूइंग सैंपल विजुअलाइजेशन चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरे डेटा सेट्स होते हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखाया है। सबसे ज्यादा फेमस इसमें टिप्स एंड टाइटैनिक डेटा है, इरीज भी इसके अंदर सबसे ज्यादा फेमस है, बाकी और भी सारे यूज में आते हैं, राइट। तो हम टिप्स डेटा सेट को ही आज लेंगे, उस पर वर्क करेंगे, पांडास की हेल्प से भी उसको देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कैसे पांडास इसके बिहाइंड द सीन वर्क करता है, राइट। सेम चीज हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट। तो मैंने अपना टिप्स डेटा सेट को लोड कर लिया है, यहां पर आप देख सकते हो, ये मेरा टिप्स डेटा सेट है, इसको मैंने सिंपली लोड कर लिया। लोड कैसे करते हैं, sns.load डेटा सेट टिप्स, और मैंने इसको डेटा फ्रेम के अंदर, जो मेरा पांडास होता है, मैंने उसके अंदर इसको लोड कर लिया। लोड करने के बाद अगर मैं इसको चलाऊं, डेटा फ्रेम को चलाती हूं, तो यू कैन सी कि मेरे पास ये सीबॉर्न का जो एसएनएस का है, ये मेरे पास डेटा सेट आ गया इन द फॉर्म ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। ठीक है, तो अब पहले इस डेटा सेट को समझ लेते हैं, ये डेटा सेट एक्चुअली है क्या। तो इट्स अ सिंपल, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वेदर इट्स अ लंच टाइम और डिनर टाइम, आप एज ए फैमिली के साथ जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, आप वेदर फीमेल हो, मेल हो, या फिर आप स्मोक करते हो, नहीं करते हो, तो इसी सब की डिटेल्स हैं। आप बेसिकली कितना बिल पे करते हो जब आप वहां पे जाते हो, ठीक है, एज एन पार्ट ऑफ द लंच और डिनर, और उसके बाद आप कभी कभी आप टिप्स भी देते हो, राइट। मतलब बेसिकली आप साथ में सपोज आपका $30 का बिल हुआ है, आपने उसको $1 एक्स्ट्रा दे दिया, राइट, एज पार्ट ऑफ योर बिल। तो दिस इज समथिंग टिप्स डेटा सेट। तो टोटल बिल मतलब आपने उस रेस्टोरेंट में जो मतलब सर्विस ली, उसके अंदर आपका टोटल बिल कितना आया, पर्टिकुलर फैमिली और द पर्सन। ठीक है, टिप मतलब कि आपका बिल $16.99 था, इट इज इन डॉलर, राइट, और टिप आपने 1.01 की आपने टिप दे दी। ठीक है, आप जो बिल पे कर रहा है उसका जेंडर क्या है, फीमेल हो आप क्या स्मोकर थे, नहीं आप स्मोकर नहीं थे, कब आपने, किस दिन आपने डिनर अपने मतलब मील ली है, संडे वाले दिन ली है, दिस इज अ डे, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे, किस दिन आपने डिनर या लंच लिया। टाइम इज वेदर इट्स डिनर और लंच, आपने डिनर लिया है या लंच लिया है, राइट। साइज मतलब कि आप अकेले थे, मतलब सिंस यू आर अ जेंडर फीमेल, क्या आपके साथ अकेले आए थे या आपके साथ कोई आया था। सिंस यू इट इज मेंशन 2, तो मतलब आपके साथ कोई आया था, एक बंदा और था, राइट। 3 मतलब आपके साथ 2 बंदे और थे, राइट। सो इट्स अ टोटल मतलब टेबल के ऊपर 2 बंदे बैठे हुए थे, दिस इज द डेटा सेट। ठीक है,
तो यही सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं। आपको पहले जैसा मैंने बताया है कि आपको डेटा सेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि डेटा सेट मतलब कि आप जिस पे काम कर रहे हो उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर बाद में हमने जो भी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने अपने डेटा सेट पांडास में देखे थे, वो सब आपको सारी चीजें चलानी है। मैं ये सब चीजें नहीं चला रही हूं, ये सब आपका काम है, ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी है वो, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल डेटा प्लॉट पे चलते हैं, 1 बाय 1 लाइन प्लॉट, जो हमने अभी समझा कि दो न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच में जब हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, बट द कंडीशन इज कि वो न्यूमेरिकल वेरिएबल हमारा ट्रेंडिंग ओवर द टाइम होना चाहिए, चेंजिंग ओवर द टाइम होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी अपने मैटप्लॉटलिब के अंदर भी, वही सारी चीजें हैं। अब समझते हैं कि मेरा ये डेटा सेट है, अगेन आई हैव लोडेड, राइट, ये मेरा डेटा सेट है। अब इसी डेटा सेट को हम विजुलाइज करेंगे यूजिंग द लाइन प्लॉट, ठीक है। तो मैं देखना चाहती हूं, मेरा जो फर्स्ट सिंपल सा एग्जांपल है कि मेरे जो टिप का अमाउंट है, अगर मेरे जो टेबल का साइज है, सपोज मेरे टेबल पे मतलब जो फैमिली आई लंच करने के लिए या डिनर करने के लिए, सपोज 2 बंदे बैठे हुए थे, तो 2 बंदों ने टिप कितना दिया, सपोज $1, राइट। 3 बंदों ने कितना दिया, $2। तो अगर मेरा जो साइज चेंज हो रहा है, टेबल का साइज अगर चेंज हो रहा है, टेबल का साइज इन द सेंस कि अगर फैमिली का साइज, जो बंदे आ रहे हैं, अगर ज्यादा बंदे आते तो क्या लोग ज्यादा टिप देते हैं, मेरे को ये एनालाइज करना है, ठीक है। अगर क्या कम बंदे बैठते हैं इस टेबल पर, कम बंदे आते हैं लंच करने, अगर मैं सिंगल जाती हूँ, ठीक है, क्या मैं टिप पे करती हूँ, नहीं करती हूँ, अगर करती हूँ तो कितना करती हूँ, अगर मैं किसी और के साथ जाती हूँ तो कितना टिप पे करती हूँ, वो मुझे एनालाइज करना है। सो दिस इज समथिंग आई वांट टू चेक अ टिप बिहेवियर, कि कैसे वो चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द साइज। साइज क्या है हमारा, दिस वन इज आवर साइज, ठीक है। तो अगर मेरा जैसे कि 2 है, 2 बंदे बैठे हैं तो मैंने टिप कितना दिया, 1.01। अगर मेरे 3 बंदे बैठे हैं तो कितना टिप दिया मैंने, 1.66। ये मेरा शायद मिनिमम होगा, ये मेरा मैक्सिमम 3 के ऊपर मेरा 3.5 तक भी जा रहा है, राइट। तो दिस इज हाउ आई नीड टू चेक, राइट, बेसिकली। तो मेरे को एक एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना आता है, राइट। तो सिंपल सा मैंने क्या बोला कि लाइन प्लॉट, वहां पर क्या होता था मैटप्लॉटलिब के अंदर, वहां पर मैं यूज करती थी PLT डॉट प्लॉट। यहां पर क्या यूज करती हूं मैं, लाइन प्लॉट, डॉट लाइन प्लॉट, ठीक है। अब मेरे को किस किस चीज में रिलेशनशिप निकालना है, एक्स और वाई, दो मेरे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हो गए ये, राइट। फर्स्ट वन इज माय साइज, साइज मेरा हो गया ये, और साइज क्या है मेरा, दिस वन इज दिस इज माय साइज, राइट। वाई इज टिप, टिप बेसिकली मेरा क्या है, जिस टिप के लिए मेरे को वो चेक करना है, राइट। तो डेटा मैंने इसमें डेटा पास कर दिया जो मेरा डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इसके बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने इसको चेक किया। तो यू कैन सी कि अगर मेरा टेबल का साइज बेसिकली कितना है, 1 है, तो मेरा टिप कितना जा रहा है, एवरेज, वाई मेरा टिप है, तो मेरा एवरेज कितना जा रहा है, यू कैन सी 1 है। तो अगर सीट पर एक बंदा बैठा है, एक फैमिली आई है, तो उसका एवरेज इतना गया है। अगर 2 बंदे आए तो उसका एवरेज इतना गया है, 3 बंदे आए तो उसका एवरेज इतना गया है, ओह सॉरी, इतना गया है। 4 बंदे आए तो यू कैन सी कि इतना गया, 5 बंदे आए तो इतना गया। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट अप्लाइड, राइट। अगर मुझे यही सेम चीज जो मेरे को चेक करने की साइज के ऊपर कितना टिप आ रहा है एवरेज, राइट, तो दिस इज सिंपल, राइट। ग्रुप बाय हमने पांडास के अंदर पढ़ा था, डीएफ डॉट ग्रुप बाय, किस पर ग्रुप बाय लगाना चाहते हो, साइज, और टिप कितनी मिली है उसका मीन, मुझे एवरेज निकालना है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था, राइट, पांडास में। तो यू कैन सी कि अगर मेरा साइज बेसिकली मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम मेरा 1 है, टेबल पे बैठा है बंदा, और मैक्सिमम 6 फैमिली मेंबर, जो 6 पीपल्स की फैमिली आई है, जिन्होंने टिप एवरेज टिप दिया है 5.2, और मिनिमम जिसकी एक बंदा बैठा था उसने कितना टिप दिया, 1.43। ये एक एवरेज रहा है देने का, और 2 अगर बंदे बैठे हैं तो उसका एवरेज कितना रहा है, 2.5। दिस इज हाउ यू हैव प्लॉटेड। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो यू कैन सी दिस इज 1.43, ये मैंने एवरेज प्लॉट किया। 2 के अंदर कितना है, 2.5। दिस इज समथिंग, राइट। तो समझ पा रहे हो कैसे हमने सी बॉर्न के अंदर आप इजिली विजुलाइज कर पा रहे हैं सेम डेटा सेट को, क्लियर। अब आप मेरे से आर्ग्यू करोगे व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस वन, ये क्या है, ये देखो सी बॉर्न का ना ये ही ब्यूटी है। ये क्या करता है कि ना आपको
इसने बोल दिया कि ना ये तो चलो डेटा सेट है, इसने आपको बेसिकली अपना ग्राफ बता दिया, ये आपको क्या बता रहे, कॉन्फिडेंट क्या कहते हैं इसको, 1 सेकेंड आई फॉरगेट द नेम, कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, या आई हैव रिटन ओवर हियर एज वेल, कॉन्फिडेंस इंटरवल CI। क्या होता है ये, इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो डेटा है स्प्रेड कितना हो रहा है। क्या मतलब है इसका, कि सपोज मेरा जो एक है, अगर टेबल पे एक बंदा बैठा है, उसने एवरेज टिप कितना दिया 1.43, तो 1.43 तो ठीक है, बट अगर डेटा चेंज होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट का डेटा है, बंदे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, तो इट्स जस्ट एजम्पशन बेस्ड ऑन द करंट डेटा, राइट। जो मेरे पास करंट डेटा फ्रेम था उसके हिसाब से 1.43 निकल गया। बट सीबॉर्न क्या करता है ना यार, आपको एक और अलग से बताता है कि यार आपका डेटा इतना है, 1.43 तो तुमने बता दिया, 1.43 दिस वन इज 1.43 अगर एक बंदा बैठा है, बट जरूरी थोड़ी है, इससे लेस भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इतना भी जा सकता है, ठीक है। तो वो एक आपको एक एवरेज बताता है, 90% डेटा आपका इतना रहेगा, बट कुछ केसेस में आपका लोअर भी जा सकता है और आपका अपर भी जा सकता है। सो दिस इज समथिंग उसने आपको आइडिया दे दिया है कि आपका डेटा इससे ऊपर भी जा सकता है 1 के केस में, और इससे डाउन भी जा सकता है। 2 के केस में इतना डाउन भी जा सकता है, इतना अप भी जा सकता है। 3 के केस में इतना डाउन भी जा सकता है, इतना अप भी जा सकता है। मतलब 1.43 से नीचे भी आ सकता है टिप, 1.43 से ऊपर भी जा सकता है। सो दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड योर कॉन्फिडेंस इंटरवल CI, ठीक है। तो इससे आपको एक पता चल जाएगा कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, एवरेज आपका इतना है, ज्यादा से ज्यादा इतना जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपका इतना जा सकता है, और कम से कम आपका इतना जा सकता है। क्लियर, दिस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो आपका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। ये जो शेडेड रीजन है बेसिकली, ये आपका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है आपका सीबॉर्न का। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको बस सिंपल चाहिए, जैसे मैं लाइन देखना चाहती हूं वैसे मेरे को चाहिए, तो आप इसको हटा सकते हो। आप इसको बेसिकली क्या करो, CI इक्वल्स टू नन कर दो, ठीक है। आप जैसे इसी लाइन प्लॉट के अंदर जो मैंने अभी ऊपर देखा, साइज और टिप्स का रिलेशनशिप, अगर मैं डेटा का रिलेशनशिप, अगर मैं इस शेडेड रीजन को नहीं चाहती हूं कि यार मेरे को नहीं देखना, मेरे को ठीक है मैं एवरेज से सेटिस्फाइड हूं, मेरे को नहीं देखना कि कितना और बिलो जा सकता है, कितना और अप जा सकता है, मुझे नहीं देखना, तो यू कैन जस्ट कंसिडर CI इक्वल्स टू नन। तो जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको आप डाउनग्रेड कर सकते हो लाइक दिस। तो आपका जैसे आप नॉर्मल चल रहा था वैसे आपका आ गया। क्लियर, दिस इज समथिंग अ लाइन प्लॉट। अब इसकी और भी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझते हैं और क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अभी तो जैसे देखो बाय डिफॉल्ट आपकी ब्लू कलर की लाइन आ रही है, राइट। मुझे ब्लू कलर की लाइन नहीं चाहिए, मुझे कोई और लाइन चाहिए, तो आई हैव सिंपली मेंशन कि कलर या रेड कर दो, मुझे रेड कलर चाहिए सपोज, तो सिंपली यू हैव सीन कि मेरे पास यहां पर रेड कलर आ गया, राइट। डेटा वही है सारा, साइज और टिप का डेटा सेट, ठीक है। अब दूसरी चीज समझते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीबॉर्न में आपका एक फीचर है ह्यू। ह्यू क्या होता है, बेसिकली आपका कलर डिफरेंस करता है, ठीक है। अब जैसे कि आपने बोला कि मेरा लाइन सेट इतना था, जो हमने अभी तक पढ़ा कि यार साइज और टिप में डिफरेंस बता दो, कैसे कैसे डेटा चेंजेस हो रहे हैं, और मैंने CI नन कर दिया कि मेरे को यार वो कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं चाहिए, तो और डेटा मैंने पास कर दिया कि इस डेटा के साथ प्ले करो, लाइन प्लॉट मेरे को ड्रॉ करना है। अब इसमें आप एक चीज अलग देखोगे, दैट इज ह्यू इक्वल्स टू जेंडर। मतलब मैंने ह्यू के अंदर एक कॉलम पास कर दिया जेंडर, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे कि ये साइज है, यहां पर मैं अगर डेटा फ्रेम में जाती हूं, इफ आई गो हेयर एंड अगर मैं यहाँ पे सिंपली DF करती हूं, तो यू कैन सी कि जो साइज है, साइज 2 है, राइट। बट जो टेबल पे बंदे ने बुकिंग करवाई, वो जेंडर क्या है इसका, फीमेल है। यहां पर साइज 3 है, बट जिसने बुकिंग कराई वो क्या है, मेल है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि ना यार, मेरे को वही डेटा सेट चाहिए, बस ना डिफरेंशिएट कर दो कि उसमें कितने मेल थे, कितने उसमें फीमेल थे, यूजिंग कलर, ठीक है। मतलब फीमेल्स का जो साइज और टिप में जो डिफरेंशिएशन है वो मेरे को अलग कर दो, और जो फीमेल्स का अलग कर दो, मेल्स का अलग कर दो। व्हाट डज इट मीन, जैसे कि सिंपली मैंने पांडास में मैं करती हूँ, ग्रुप बाय मैंने लगाया, अब मैंने ग्रुप बाय 2 में लगाया,
और सिंपल उसका मैंने मीन कर दिया। मैंने क्या बोला, जो मेरा साइज 1 है, मेरे पास साइज कितने थे, 6 थे, मिनिमम मेरा 1 था, साइज मेरा मैक्सिमम मेरा 6 था, राइट। तो जो साइज 1 है उसमें जो मेरे मेल्स हैं, जो टेबल साइज 1 है और जिसमें मेरे मेल है, उन्होंने कितना टिप दिया है, और 1 जो फीमेल होती है, मतलब जनरली जो मेरी टेबल एक साइज है उस पे जो फीमेल आता है कस्टमर, वो कितना जनरली मेरे को पे करता है टिप, और जो मेल आता है 1 साइज में ही सिंगल इंडिविजुअल आता है, वो कितना जनरली पे करता है। 2 यू कैन सी, अगर 2 भी सिटिंग होती है, मेल ने बुकिंग कराई है, तो वो जनरली 2.6 देता है। 2 अगर 2 सिटिंग होती है और फीमेल ने बुकिंग कराई है तो वो 2.5। दिस इज हाउ यू कैन सी, राइट। तो इस तरह से मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इन दैट केस मेरे को डेटा वही चाहिए जो मेरा यहां पर क्या हो रहा था कि एक ही लाइन में मेरे को सारा डेटा आ रहा था मेल फीमेल का। अब मैंने क्या कर दिया, यूजिंग द हेल्प ऑफ ह्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम बाकी के आने वाले लेक्चर्स में यूज करेंगे, इसलिए मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूं, ठीक है। तो ह्यू इज समथिंग कि अब मैंने क्या करा, जैसे मैं लेजेंड्स को करती थी, इसने ऑटोमेटिकली लेजेंड्स को बना दिया, यू कैन सी, और कलर में डिवाइड कर दिया। टिप्स और आपका टिप्स और साइज का डेटा सेट आपका मेल्स में डिवाइड कर दिया, सिमिलरली फॉर फीमेल्स, मतलब स्प्लिट आउट कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो अब आपका ये मेल्स का डेटा दिख रहा है, दिस इज योर मेल्स ब्लू वाला, दिस इज योर फीमेल्स, कि कैसे आपका टिप्स का डेटा, अगर एक साइज आता है तो किस तरह से आपका वो कितने टिप मिलती है, अगर वो एक साइज आता है तो मेल आपको कितनी टिप देता है, 2 अगर आता है तो फीमेल आपको कितनी टिप देती है, सेम अगर मेल कितनी टिप देता है, 3 साइज आता है तो आपको फीमेल कितनी टिप देती है, 3 साइज आता है तो मेल कितना टिप देते हैं। दिस इज हाउ यू कैन सी। और आप डेटा की, अब ये हम सब क्यों कर रहे हो, इससे आपको आइडिया लगता है कि आपको जो कस्टमर है, कस्टमर का बिहेवियर है, वो आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दिस इज हाउ यू कैन जज कि कैसे आपका बिजनेस इंप्रूव हो सकता है, राइट। आप अपने प्रमोशंस कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, उनको ज्यादा इंकरेज कर सकते हो जो ज्यादा आते हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू इट, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ह्यू आपका पार्ट क्लियर हो गया। ह्यू इज बेसिकली कलर डिफरेंस। मैं डेटा को डिवीजन कर रही हूं बेस्ड ऑन द कलर, ठीक है। जो मेरा सेम डेटा था, जो मेरा सारा एक कंबाइंड डेटा था, मैंने उसको डिवाइड कर दिया यूजिंग द जेंडर। अभी मैंने जैसे जेंडर डाला, आप कोई और यूज कर सकते हो, राइट। मेरे को जेंडर के भी आप पर डेटा को डिवाइड करना है, ठीक है। मेरे को साइज और टिप का डेटा जेंडर के भी आप पर, मेल वाले इधर हो जाओ, फीमेल वाले इधर हो जाओ, क्योंकि मैंने जेंडर लिया। अब जेंडर में कितनी कैटेगरीज हैं, 2 है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो उसके भी आप पर आपने कैटेगराइज कर लिया और यू विल गेट द डेटा। आई होप ह्यू इज क्लियर। ह्यू इज बेसिकली कलर डिफरेंस, आपका डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है यूजिंग द कलर डिफरेंसेस, ठीक है। अब मेरे को मार्कर आपको याद होगा कि अगर मेरे को जैसे लाइन है तो मेरे को जो डेटा पॉइंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं, इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है, उस पर अगर मेरे को हाईलाइट करना है कि दिस इज द पॉइंट, राइट। ये हमने सीखा था, राइट। दिस इज योर पॉइंट, 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 दिस इज योर पॉइंट। यहां पर मैंने सीए इसको स्टूडेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से आपको ये कॉन्फिडेंस इंटरवल दिख रहा है, क्लियर। तो मार्कर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वही सेम कहानी है। अभी क्या है कि और भी मैंने इसमें प्रॉपर्टीज ऐड करी है कि अगर मेरे को लाइन का स्टाइल डैश में चाहिए, तो दिस इज समथिंग यू हैव सीन द डैश, डॉट 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 करके आ गया, ठीक है। और मैंने मार्कर इसमें एस लिया है, एस मतलब स्क्वायर। ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी है, तो आई डोंट थिंक सो मुझे इसको ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। अब देखो, ये वाला थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ह्यू आपको समझ आ गया, जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर टॉप पर। अब समझते हैं स्टाइल। इसी तरह से ना हमारा स्टाइल भी होता है एक। अभी मैंने ह्यू को हटा देते हैं, बेसिकली यू कैन सी स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, देखो ह्यू क्या होता है, कलर डिफरेंस होता है। स्टाइल क्या होता है आपका, वही सेम चीज, वही हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बट इसका क्या है, लाइन। ह्यू में क्या होता है, आपका 2 कलर वाली लाइन बन जाती है। जैसे जेंडर था, 2 थे, मेल फीमेल, तो आपकी 2 कलर की लाइन बन गई। लाइन स्टाइल में क्या होता है, आपकी लाइन का जो स्टाइल है, आपकी सॉलिड लाइन होगी, आपकी डैश लाइन होगी, उस तरह से बन जाता है। तो यू कैन सी कि 2 लाइन आई, वहां पर क्या था आपका सेम था डेटा। अगर यहां पर आपकी एक सॉलिड लाइन आ गई, एक यहां पर इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हो, एक मेल की लाइन आ गई, एक फीमेल की लाइन आ गई, ठीक है। वही सेम डेटा, बट आप उसको स्टाइल चेंज कर रहे हो, दैट इज
इट इज इन द लाइन स्टाइल। वहां पर ह्यू में क्या था, कलर चेंज हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रही है, लाइन का स्टाइल चेंज हो रहा है। क्लियर? अभी इसको फिर से अनडू करते हैं। एक और होता है आपका, और दोनों को हटा देते हैं, और इफ आई गो है साइज टू स्मोकर, ठीक है। अब वेदर दैट पर्सन इज स्मोकर और नॉट, यस और नो, जो हमने डेटा के अंदर देखा था। तो स्टाइल क्या करता है आपका, लाइन स्टाइल, वेदर इट इज सॉलिड है या फिर डैश्ड है। ह्यू क्या करता है, कलर डिफरेंस में आपको डिफरेंशिएट करता है डेटा को। साइज क्या करता है, आपकी जो लाइन है कोई थिक होगी कोई थिन होगी, इस तरह से आपका साइज डिफरेंशिएट करता है डेटा को। तो किस तरह से आपको चाहिए, देखो यहां पर ये बहुत सॉलिड लाइन आ गई यस की, नो की लाइन किस तरह से आ गई, इस तरह से आ गई। तो दिस इज समथिंग हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ह्यू, स्टाइल या साइज। ठीक है, क्लियर हो गया? तीनों को आप लगा लो, समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है कहानी। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योर डेटा बेस्ड ऑन मल्टीपल स्टाइल्स, और कैसे आप डेटा को डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। क्लियर? तो यही होता है आपका लाइन प्लॉट बेसिकली, और इस पर कैसे एनालिसिस करते हैं, दिस इज समथिंग हाउ यू कैन डू इट, राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्लॉट के ऊपर, दैट इज स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट भी हमारा सेम ही होता है। इट इज प्योर टू वेरिएबल्स का रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली, और मतलब कि बेसिकली हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स और इसके अंदर हम कैसे करते हैं, डॉट्स, ये हमने देखा था, राइट। तो अगर हम मतलब यहां पर हमने कैसे किया, इसको लाइन से कनेक्ट किया, जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, हमने इसको लाइन ड्रॉ करते चले गए, राइट। यहां पर हम क्या करते हैं, डॉट्स बनाते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा था, राइट। तो आई डोंट थिंक सो वी हैव टू स्पेंड मच टाइम ऑन इट, राइट। तो सिंपल लिख से चलते हैं, डीएफ मैंने ले लिया, यहां पर वही मेरा डेटा सेट है, और सिंपल मैंने क्या किया कि यार टोटल बिल और टिप के अंदर कर दो। मैंने क्या लिया कि मेरा टोटल बिल और टिप के अंदर रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करूं, कि मेरा जो टोटल बिल होता है, अगर मेरा टोटल बिल कितने पे मेरा टिप जाती है, टोटल बिल पहले मैं साइज के ऊपर कर रही थी, अब मैं देखती हूँ कि अगर मेरा बिल $10 से ऊपर है, $10 से ऊपर है, तो उसमें टिप कितनी जाती है। मेरा अगर $20 से ऊपर है तो मेरी टिप कितनी जाती है, मेरा $30 से ऊपर है तो मेरी टिप कितनी जाती है। दिस इज हाउ आई वांट टू चेक बेसिकली। ठीक है, तो यू कैन सी कि किस तरह से मेरा ये टोटल बिल है 16.99, और उसके अंदर मेरी टिप कितनी जा रही है 1.01, 10.34 मेरी टिप कितनी जा रही है। दिस इज नॉट मीन वन, बट बेसिकली यहां पर हम मीन ही निकाल रहे होते हैं, एवरेज। ठीक है, कि इस रेंज में कितनी जा रही होती है। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं, सिंपल मैंने स्कैटर प्लॉट यूज किया, SNS.scatter प्लॉट, और यहां पर आप इसको ड्रॉ कर रहे हो, राइट। स्कैटर प्लॉट में सॉरी एवरेज नहीं होता है, हम हर डेटा को प्लॉट कर रहे होते हैं। तो दिस इज, यू कैन सी कि जितना भी डेटा है उसके लिए मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा रीड करने में मुश्किल होता है, मुझे जनरली पसंद नहीं है स्कैटर प्लॉट, बट इट इज वेरी यूजफुल, और ज्यादा ये यूज में आता भी है। ठीक है, तो दिस इज हाउ, मतलब कैसे रीड करते हैं मेरे लिए तो बहुत टफ है। ठीक है, बट दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट द स्कैटर प्लॉट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल है यार, जैसे हमने वही किया है सेम इसमें स्कैटर प्लॉट लगा दो। और सेम जो भी आप क्वेरीज लिख रहे हो उसको आप पांडास की क्वेरी के साथ इंप्लीमेंट करके देखो, क्योंकि तभी आप डेटा को एग्जैक्टली समझ पाओगे, राइट। पांडास हमने अच्छे से क्लियर करा है अपना। अगर अब भी आप क्वेरीज नहीं लिख पा रहे हो तो समझो आपके पांडास के कॉन्सेप्ट अभी भी ढीले हैं बहुत ज्यादा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको करने पड़ेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांडास के अंदर छेड़ाखानी, पांडास के अंदर चूक नहीं होनी चाहिए, पांडास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरे को सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि डिफॉल्ट एक ब्लू कलर दिखा रहा है, मुझे डिफॉल्ट कलर नहीं चेक करना है, तो आई कैन सी मेरे को रेड कलर दे दो। तो सिंपल आई हैव यूज कलर इक्वल्स टू रेड। तो जो भी मेरे डेटा पॉइंट्स है अब मुझे सारे वो रेड में दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे इन डॉट्स, ये जो डॉट्स दिख रही हैं, मुझे इनको थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, तो ये भी हमने चेक किया था, साइज इक्वल्स टू 80। अभी मैंने 80 लिया, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 80 बड़ा हो गया। मैं यहाँ पे कितना कर दूं, 100 कर दूं, 1000 कर दूं, भाई साहब, यू कैन सी राइट कितने बड़े पॉइंट्स हो गए। तो आई मीन इट्स नॉट लॉजिकल। तो उस हिसाब से करना आप अपने डेटा के हिसाब से कि किस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो बेटर वे में। ठीक है, इसके अंदर अगेन ह्यू प्रॉपर्टी, ह्यू क्या होता है, कलर डिफरेंसेस होता है। मेरे को डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेस्ड ऑन, मैंने यहाँ पे जेंडर लगाया है। तो टोटल बिल, अगेन टोटल बिल
जो मेरा टिप दिया है टोटल बिल पर, उसमें टोटल बिल देने वाले कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, मेल का डेटा अलग कर दो, फीमेल का डेटा अलग कर दो। सिंस ह्यू मैंने लगाया है तो जो आपकी डॉट्स बनेंगी वो आपकी कैसे बनेंगी, 2 कलर में बनेंगी। ठीक है, यहां पर किस में आ रही है, 1 कलर में आ रही है। मेरे को क्या चाहिए, ह्यू मैंने लगा दिया है तो मेरे फीमेल वाला पार्ट अलग हो जाएगा, मेल वाला पार्ट अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कलर। ठीक है, इसने यहाँ पे लेजेंड भी बना दिया ऑटोमेटिकली कि ब्लू वाले जो डॉट्स हैं वो आपके मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो येलो वाले डॉट्स हैं आपके फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि फीमेल का जो टोटल बिल था उन्होंने कितना टिप दिया है, मेल का जो टोटल बिल था उन्होंने कितना टिप दिया है। क्लियर, यही है बेसिकली फंडा। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो देखो सबके अंदर सेम ही यूज हो रहा है ना। अभी मैंने स्टाइल लगा दी, स्टाइल क्या करता था, वहां पर क्या करता था, आपका स्टाइल बेसिकली आपकी जो लाइन होती थी उसको आपका सॉलिड लाइन होती थी या फिर आपकी डैश लाइन होती थी। यहां पर तो लाइन है नहीं, तो यहां पर क्या है, डॉट्स हैं। तो यहां पर आपकी अलग अलग टाइप की, मतलब यहां पर किसी में सर्कल डॉट्स आ रही है, किसी में क्रॉस डॉट्स आ रही है। दिस इज समथिंग, डॉट्स नहीं मतलब जो डेटा पॉइंट्स है उनका जो इंटरसेक्शन है, कहीं पर डॉट में आ रहा है, कहीं पे क्रॉस में आ रहा है। क्लियर, तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ स्टाइल। सेम कहानी है, बस उसका स्टाइलिंग चेंज हो रहा है। ह्यू के अंदर कलर आ रहा है, स्टाइल के अंदर आपका इस तरह से विजुअल आ रहा है, किसी में क्रॉस आ रहा है, किसी में ये आ रहा है। दिस रिप्रेजेंट कि ये स्मोकर है, इस क्रॉस रिप्रेजेंट कि वो स्मोकर नहीं है। ठीक है, कहां पर क्या यूज करना है वो आप देख सकते हो। मतलब दिस इज अ प्योर स्टाइलिंग। साइज, वहां पर क्या होता था, साइज में लाइन प्लॉट के अंदर वहां पर लाइन आपकी थोड़ी सी मोटी होती थी, किसी में जो आपकी फीमेल थी, सपोज मेल थी, और अगर मेल है तो आपकी लाइन मोटी होती थी, अगर फीमेल है तो आपकी लाइन पतली होती थी। दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट। बट यहाँ पर तो लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर कैसे होगा, दिस इज यू कैन सी कि आपका ये जो बबल्स है, दिस इज योर सर्कल शेप, राइट। एक छोटी है, फिर बड़ी होती गई, फिर बड़ी होती गई, फिर बड़ी होती गई, फिर बड़ी। दिस इज अ साइज। 6 साइजेस थे ना हमारा, मिनिमम 1 था, मैक्सिमम 6 था। तो यू कैन सी कि किस तरह से चेंज हो रहा है डेटा टोटल बिल टिप का, कि साइज के हिसाब से मैंने उसको लगा दिया। क्लियर, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो बस कुछ नहीं करना है। अगेन मेरे को क्या करना है, स्कैटर प्लॉट मैंने एक ड्रॉ किया है और इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी एक साथ लगा दी हैं। अब देखो क्या हो गया इसमें कमाल। ठीक है, दिस इज ह्यू क्योंकि कलर डिफरेंस हो गया, दिस इज योर साइज क्योंकि इसके अंदर चेंजेस हो गए, डिफरेंट साइजेस, दिस इज स्मोक, दिस इज साइज, दिस इज योर स्टाइल। ठीक है, किस तरह से स्टाइल कर रहा है वो, एक में सर्कल आ रहा है, एक में क्रॉस आ रहा है, तो मैंने ये तीनों चीज अप्लाई कर दी। ठीक है, कस्टम कलर्स मुझे वगैरह लगाने हैं तो यू कैन यूज द पैलेट वन। मैंने कलर्स वगैरह आपको बताए थे मैटप्लॉटलिब के अंदर भी। और ह्यू मैंने डे के ऊपर लगाया है, तो मेरा जो टोटल बिल और टिप है किस तरह से डे वाइज चेंज हो रहा है, संडे वाले दिन कैसा आ रहा है, मंडे वाले दिन कैसा आ रहा है, दिस इज इट विल बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन द कलर्स। तो यहाँ पर ये जो कलर्स थे, थर्सडे का कलर अलग कर दिया, फ्राइडे का कलर अलग कर दिया, सैटरडे का अलग, संडे का अलग। तो यू कैन सी द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टोटल बिल का विद रिस्पेक्ट टू द टिप। इजी, मतलब अगर आपको इन सब का मतलब समझ आ गया ना, इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो उसके बाद कुछ नहीं है, राइट। ह्यू मैंने सिंपल सा बताया, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना है। ठीक है, वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कलर के भी आप पर। स्टाइल में क्या होता है आपका, स्टाइल में आप किस तरह से इसको स्टाइल करना चाहते हो, मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। यहां पर जैसे मैंने देखा कि डॉट और क्रॉस में, ठीक है। और आपका साइज में कैसे होगा, आपका वो बबल्स आपकी बड़ी छोटी इस तरह से, लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जिस भी कॉलम पे आप लगाना, जैसे यहाँ पे डे के कॉलम पे लगाया तो यहां पर आपका डिफरेंट कलर्स में आ गया। ठीक है, ये आपका अल्फा जो मैंने आपको बताया था, ओपेसिटी आपको कितनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सी कि आपका डेटा के बिहाफ पर जैसा आपका डेटा आ रहा है तो आपकी जो ओपेसिटी है वो इधर उधर होती रहेगी, कम या ज्यादा। ठीक है, स्केटर प्लॉट विथ ट्रेन लाइन कॉम्बो इन ओल्डर वर्जन, मतलब कि जो हमने अभी सीआई पढ़ा, सीआई क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका अभी भी काम कर रहा है, बट ये जो आपके पुराने वर्जन थे, लेस देन 0.12 वर्जन,
वहां पर हम CI देखेंगे, बट कभी कभी आप देखोगे कहीं कहीं पे आप CI देखोगे, कहीं पे आप एरर बार देखोगे, बट बोथ आर सेम। क्या होता है CI? कमेंट्स में मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है ना, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आई होप इट शुड बी क्लियर। CI और एरर बार दोनों ही सेम है, बस ये वर्जन का फर्क है। लेटेस्ट वर्जन में आपको कहीं पे एरर बार दिखेगा, कहीं पर आपको CI दिखेगा, बट दोनों ही सेम है। ठीक है, मैंने ये स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट एक साथ बनाया है, तो यू कैन सी, देख लो ये क्या पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी बन गया। जो आपके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपके बोर्ड्स वगैरह होते हैं ना, उसमें ये सब कहानी होती है, वही है। तो मतलब मैंने स्कैटर और लाइन प्लॉट को एक साथ कंबाइन कर दिया बेसिकली। स्कैटर प्लॉट विद कस्टम मार्कर, ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने अगर मेरे को कुछ अपने मार्कर्स बनाना है, जैसे कि यहाँ पर साइज तो मैंने बड़ा कर दिया 120, राइट, मार्कर मैंने X दे दिया, X, यू कैन सी, जो मेरे डॉट्स आ रहे थे मैंने उसको अपने हिसाब से, मेरे को डॉट नहीं चाहिए, मेरे को X चाहिए, तो यू हैव मेंशन कि मेरा वो स्कैटर प्लॉट में डॉट नहीं आएगा, वो X आएगा। ठीक है, और उसका कलर ग्रीन आएगा, उसका साइज 120 आएगा, एंड दैट्स ऑल। टोटल बिल और टिप के अंदर मैंने ये प्लॉट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। दिस इज वेरी सिंपल लाइन और स्कैटर प्लॉट, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इसमें बस हमने 2-3 चीजें नहीं पढ़ी हैं, नई चीजें पढ़ी हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसको हम एरर बार भी कहते हैं। हमने पढ़ा इसके अंदर ह्यू, स्टाइल और साइज, कैसे उसके साथ डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको जाओ ट्राई करो, बहुत सिंपल है। अब आता है हमारा रेल प्लॉट। रेल प्लॉट हमारा होता है रिलेशनशिप प्लॉट। ठीक है, रिलेशनशिप प्लॉट होता है बेसिकली आपको क्या करना है कि यूजिंग दिस प्लॉट आप आपको लाइन प्लॉट भी आप ड्रॉ कर सकते हो, आप स्कैटर प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हो, और एक हमने पढ़ा था सब प्लॉट्स। ठीक है, और इसके थ्रू हम सब प्लॉट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। मतलब दिस इज अ कंप्लीट पैकेज जिसके बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो, पूरा कंट्रोल करते हो। जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोलर होता है ना, कि आप उससे ये भी चला सकते हो, वो वाला चैनल भी चला सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल। लाइन प्लॉट से तो आप लाइन प्लॉट ही ड्रॉ कर सकते हो, स्कैटर प्लॉट से स्कैटर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो, बट रेल प्लॉट से आप लाइन प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हो, स्कैटर प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हो, और सब प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज जस्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोलर कि कैसे आप चीजें मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जस्ट विद वन प्लॉट, एक कैटेगरी आपने पकड़ ली। बाय डिफॉल्ट आपका स्कैटर प्लॉट ड्रॉ होता है अगर आप इसको नहीं डिफाइन करते। यहां पर आप कैसे करते हो डिफाइन, वो देख लेते हैं। काइंड बेसिकली हम यहां पर यूज करते हैं, बट अब देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है, रेल प्लॉट। ये हमारा डेटा फ्रेम है, ये हमारे को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि एक एक कॉलम का क्या मतलब है। ये क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वंस इट इज क्लियर, तो डिफॉल्ट क्या होता है आपका स्कैटर प्लॉट। जब भी आप रेल प्लॉट यूज करते हो, अगर आप उसमें काइंड ये जो काइंड होता है अगर वो डिफाइन नहीं करते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका वो स्कैटर प्लॉट बनाता है। तो मैंने क्या बोला, टोटल बिल और टिप के अंदर आप मेरे को बता दो रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, और मैंने सिंपल रेल प्लॉट किया, तो आप देखोगे यहां पर वो बाय डिफॉल्ट आपका स्कैटर प्लॉट बनाएगा। ठीक है, वही से सारी सेम कहानी है, बट वो स्कैटर प्लॉट बनाएगा। अब मैंने बोला यार मेरे को स्कैटर प्लॉट नहीं चाहिए, मेरे को ना लाइन प्लॉट दे दो आप यूजिंग रेल प्लॉट। तो आपने सिंपल क्या बोला, SNS.रेल प्लॉट, और मेरे को साइज और टिप के अंदर रिलेशनशिप दे दो कि साइज के बिहाफ पर मेरी टिप कितनी मिलती है मुझे एवरेज। ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, लाइन प्लॉट चाहिए। तो यहां पर आप स्पेसिफिकली डिफाइन करोगे कि मेरे को ना यार लाइन प्लॉट दे दो। तो आपने क्या बोला, काइंड इक्वल्स टू लाइन, और अपने अपना डेटा पास कर दिया और सिंपल शो। तो अब आप देखोगे सेम चीज के लिए आपका यहां पर लाइन प्लॉट ड्रॉ हो गया विद द रिलेशनशिप ऑफ साइज एंड टिप। क्लियर, दिस इज योर बेसिकली लाइन प्लॉट यूजिंग द रेल प्लॉट, रिलेशनशिप प्लॉट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ह्यू क्या होता है, कलर डिफरेंस होता है। मेरे को टोटल बिल और टिप का डेटा चेंज करना है, डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 सेकेंड, डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है यूजिंग द ह्यू, दैट इज जेंडर। जेंडर क्या है, मेल और फीमेल। मतलब मेल के लिए मेरा कलर कोडिंग अलग होगा, फीमेल के लिए मेरा कलर कोडिंग अलग होगा। जो मेरा टोटल बिल एक कंसोलिडेटेड होता था, जो मेरा फीमेल और मेल का डेटा एक साथ होता था, अब मैंने मेल का अलग कर दिया, फीमेल का अलग कर दिया। सिंस मैंने यहां पर काइंड प्रोवाइड नहीं किया, तो ये किस तरह का प्लॉट बनेगा, किस तरह का बनेगा, ये बनेगा मेरा स्कैटर प्लॉट। करेक्ट,
तो यू कैन सी मैंने ह्यू लगाया तो जेंडर और मेल के लिए इसने ब्लू कर दिया, इसके लिए ऑरेंज कर दिया, वही सेम कहानी है जो हमने अभी ऊपर स्कैटर प्लॉट में पढ़ा। बस सारा खेल रेल प्लॉट और काइंड का है, क्या आप इसमें यूज करना चाहते हो, है ना। अब पढ़ते हैं सब प्लॉट की कहानी कि लाइन प्लॉट स्कैटर प्लॉट तो समझ आ गया। अब सब प्लॉट्स हमने पढ़े थे कि बेसिकली कि मेरे को एक ही प्लॉट के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास एक कैनवास है, उस कैनवास के अंदर मैं एक ही पेंटिंग नहीं करना चाहता, मेरे को उसको डिवाइड कर दो और उसके अंदर कुछ पेंटिंग इधर करो, कुछ पेंटिंग इधर करो, मतलब रो कॉलम वाइज, ठीक है। जैसे मेरा रो कॉलम का मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से मेरे को उसमें प्लॉट्स को ड्रॉ कर दो। मैंने क्या बोला, बेसिकली इसको रन करते हैं और फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब ये मेरा एक कैनवास है, ये मेरा एक बोर्ड है, उस बोर्ड के ऊपर मेरे को दो ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, मेरे को दो ड्रॉइंग ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये समझ लो यहाँ पे एक कैट है, यहाँ पर एक डॉग है, यहाँ पर एक मेल है, यहाँ पर एक फीमेल है, ठीक है। इस तरह से मेरे को ड्रॉ करना है डेटा। अब हमने बोला कि मैंने बोला यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कॉल, मैंने सिंपल यूज किया sns.rel plot, ठीक है। सिंस मैंने यहाँ पे काइंड प्रोवाइड नहीं किया है तो अगर मैं यहाँ पे काइंड प्रोवाइड कर देती हूं, काइंड इक्वल्स टू यहाँ पर मैंने लाइन कर दिया, ठीक है। ठीक है, कॉमन ही लगाया था। अब देखो यहाँ पर ये मेरी लाइन प्लॉट मैंने ड्रॉ कर दिया, पहले स्कैटर प्लॉट था, अब ये लाइन प्लॉट है। मैंने क्या बोला, टोटल बिल और टिप का डेटा मेरे को प्लॉट कर दो लाइन प्लॉट में। सिंस मैंने यहाँ पे पास किया कॉलम इक्वल्स टू जेंडर, अब जेंडर कितने मेरे, मेल और फीमेल। अब मेल को अलग कर दो, फीमेल को अलग कर दो, ठीक है। सिंस मैं कॉलम यूज कर रही हूं तो मेरे मेल का एक कॉलम होगा, किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, राइट। ये मेरा इस तरह से होता है, ये मेरे कॉलम्स होते हैं, ये मेरी रोज होती हैं, है ना, यही होता है ना। तो मैंने क्या बोला, जेंडर इक्वल्स टू कॉलम इक्वल्स टू जेंडर, तो मेरा मेल इधर कर दो, फीमेल इधर कर दो, है ना। मैंने क्या बोला, मेल इधर कर दो, फीमेल इधर कर दो। जेंडर के बिहाफ पर मेरा कॉलम को डिवाइड कर दो। अगर मेरा डे के बिहाफ पर होते तो कितने प्लॉट्स बनते, डे मेरे कितने होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो मेरे 6-7 प्लॉट बन जाते एक ही मेरे कैनवास के अंदर। सिंस मेरे पास 2 है तो मेरे कितने बन गए, 2 बन गए, क्लियर। दिस इज अ सिंपल कॉलम्स इक्वल्स टू जेंडर। मैंने कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जिसको मेरे 2 कॉलम्स बन गए। बेसिकली जेंडर मेरे कितने, 2 हैं, तो मेरे कॉलम्स कितने बन गए, 2 कॉलम्स बन गए मेरे। एक कैनवास के अंदर मेरे 2 कॉलम्स बन गए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये आप डेटा विजुलाइज कर सकते हो कि किस तरह से आपका मेल, आपके जेंडर कितने हैं, मेल है और फीमेल है। मेल का डेटा कितना है, टोटल बिल 157 टिप का इतना है। दिस इज अ काउंट, राइट, दिस इज हाउ यू कैन चेक वैल्यू काउंट के थ्रू, ठीक है। एक होता है आपको फैसेट ग्रिड, फैसेट ग्रिड भी कहते हैं इसे, इस पे नाम पे नहीं जाते हैं। तो सिंपल मेरे को 4 प्लॉट्स ड्रॉ करना है, तो 4 प्लॉट्स के लिए मेरे को इस तरह से कुछ चाहिए। दिस इज योर रो, ये आपकी रो 0 हो गई, ये रो 1 हो गई, ठीक है। अब समझते हैं इसको कैसे, स्मोकर लिया है मैंने और कॉलम टाइम लिया है, ठीक है। तो उसको समझते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। रेल प्लॉट के अंदर मैंने क्या बोला, मेरे को सब प्लॉट के बारे में बात करनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेरे जो रेल प्लॉट के अंदर मेरे जो कॉलम है वो मैं टाइम के व्याप पर लगाना चाहती हूँ, और मेरे जो रो है वो मैं किस पे लगाना चाहती हूँ, रो मेरा स्मोकर पे लगाना चाहती हूँ, स्मोकर पे, ठीक है। अब मेरे जो स्मोकर है वेदर यस और नो, राइट। और मेरा जो टाइम है वो क्या है, इधर इट्स लंच टाइम और इट्स डिनर टाइम। कि जो बंदा आया रेस्टोरेंट में क्या वो स्मोकर था, अगर स्मोकर था वो क्या लंच टाइम पे आया या फिर वो डिनर टाइम पे आया। तो मैंने सिंपल क्या बोला कि मेरे पास ये जो है इस टाइप से कुछ डेटा, मैंने क्या बोला, मेरे पास रो के अंदर 2 हैं, तो 2 मैंने रो बना ली, ठीक है। एक मेरी किसकी बन गई, यस की, एक मेरी किसकी बन गई, नो की, ठीक है। कॉलम क्या है, मेरा टाइम है, टाइम के अंदर क्या है, मेरे लंच डिनर है। अब कॉलम है तो कॉलम मेरे इस तरह से बनेंगे, राइट। ये मेरा लंच हो गया, ये मेरा डिनर हो गया, ठीक है। तो मेरे जो कैनवास है
इस कैनवास के ऊपर मेरे कितने बन गए, 4 प्लॉट्स बन गए। करेक्ट। रिलेशनशिप क्या हुआ, पहला रिलेशनशिप क्या हुआ, यहां पर चलते हैं। पहला रिलेशनशिप क्या हुआ, अगर वो स्मोकर है तो क्या वो लंच टाइम पे आया था या फिर डिनर टाइम पे आया था। अगर वो स्मोकर नहीं है तो क्या वो लंच टाइम पे आया था या फिर वो डिनर टाइम पे आया था। ठीक है, कैसे मैंने ये ड्रॉ किया, रो कितनी है, रो में क्या है मेरा, स्मोकर है। स्मोकर में क्या क्या वैल्यूज है मेरी, येस और नो। येस और नो बना लिया मैंने यहां पर, क्योंकि ये मेरा स्मोकर है, राइट। अब मेरे लंच टाइम पे कितना है, कॉलम में क्या है मेरा, टाइम में, टाइम के अंदर क्या है मेरा, लंच और डिनर है। कॉलम मेरा क्या आ गया, लंच और डिनर, क्योंकि मेरा कॉलम 0 हो गया, ये मेरा कॉलम 1 हो गया। इस वाले पेन से लिखते हैं, ये मेरा कॉलम 0 हो गया, ये मेरा कॉलम 1 हो गया, ये मेरी रो 0 हो गई, ये मेरा रो 1 हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन सी, इस तरह से अब रो और कॉलम के अंदर मेरे 4 प्लॉट्स बन गए। ठीक है, यही मेरा फंडा है, सिंपल सा। मैंने क्या लिखा कि टोटल बिल और टिप के अंदर डेटा को डिवाइड करना है मेरे को रो और कॉलम वाइज। मतलब मेरे क्या बनेंगे, रो और कॉलम में, रो में मेरे क्या है, स्मोकर है, वेदर इट इज यस और नो, स्मोकर है या नहीं है। टाइम मतलब क्या वो लंच टाइम में आया था फिर डिनर टाइम में आया था। तो इफ आई रन दिस नाउ यू कैन सी कि मेरा जो टोटल बिल और टिप है वो किस तरह से डिफरेंशिएट हो गया 4 मेरे उसके अंदर, इस एक कैनवास के अंदर। ये मेरा एक कैनवास है, उस कैनवास के अंदर मेरे 4 प्लॉट्स बन गए। स्मोकर यस है, वो लंच टाइम में आया था। स्मोकर यस, वो डिनर टाइम में आया, जो मैंने अभी अभी आपको वहां पर समझाया नोटबुक में, है ना। स्मोकर नो, क्या वो लंच टाइम में आया था। स्मोकर नो, क्या वो डिनर टाइम में आया था। इस तरह से आपका ये जो आपका टिप का और टोटल बिल और टिप का डेटा कैसे आपका 4 कैटेगरीज के अंदर रिलेशनशिप के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके 4 सब प्लॉट्स बना लिए। आई होप इट इज क्लियर। नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो। ठीक है, ये आप नॉर्मली चेक कर सकते हो कि मैंने पांडास का एग्जांपल लिया है, तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, स्मोकर यस नो, ये आपका रो हो गई। दिस इज हाउ यू कैन सी द टोटल बिल एंड वो। इसी तरह से आप उसका भी चेक कर सकते हो टाइम का। ठीक है, अगर मुझे इसमें स्टाइलिंग ऐड करनी है तो यू कैन सी वही ह्यू, स्टाइल और साइज। ह्यू क्या करता है, कलर डिफरेंस। स्टाइल क्या करता है आपका, बेसिकली आपका स्टाइल, आपका जो आपका साइजिंग होता है उसको चेंज कर देता है, साइज भी आपका इस तरह से। बट एट द एंड तीनों ही आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, राइट। तो आप देखते हो ह्यू के अंदर कलर चेंजेस हो गया आ गए, बेसिकली आपका स्टाइल के अंदर आपका डॉट और क्रॉस में आ गया, और साइज के अंदर आपका डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आ गया। ठीक है, चेंज पैलेट कलर, अगर आपको पैलेट का कलर चेंज करना है तो आपका ये मल्टी कलर्स में आ गया। मतलब दिस इज समथिंग यू कैन सी। और ये आप चीज देख रहे हो, ये कुछ मेटा डेटा यहाँ पे आ गया, बिकॉज आई हैव नॉट यूज द plt डॉट शो। अगर आप इसको यूज नहीं करते हो तो आपका कुछ मेटा डेटा यहाँ पे दिखने लगता है। ठीक है, क्योंकि कोलैब आपको ऑटोमेटिकली दे देता है, बट इट्स अ जनरल प्रैक्टिस कि आपको ये यूज करना ही है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, मेरे को अगर मार्कर्स वगैरह ऐड करने हैं तो यू कैन सी कि मार्कर्स भी मेरे इसमें ऐड हो गए। ठीक है, मार्कर्स इक्वल्स टू ट्रू फॉर लाइन प्लॉट। ठीक है, और क्या है, रेल प्लॉट विद कस्टम हाइट एंड एस्पेक्ट, कि अगर मेरे को विथ जो मेरे सब प्लॉट्स हैं उसकी हाइट को मतलब क्या कहते हैं, मेंटेन करना है। दिस इज अगेन फॉर द स्टाइलिंग, कि किस तरह से आप हाइट को मेंटेन कर सकते हो। कि जैसे कि मेरा टाइम लंच है तो किस तरह से मैं अपने हाइट को मेंटेन कर रही हूँ, बेसिकली कैनवास के अंदर कैसे मैनेज कर रही हूँ। 1.2 अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो 2.5 कर दूं तो यू कैन सी क्या होता है, हो गया छोटा। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सी। अगर मैं हाइट को बढ़ा दूं तो उसको मैं 14 कर दूं तो देख रहे हो ये किस तरह से डेटा आपका चेंज हो रहा है। दिस इज अगेन अ स्टाइलिंग, सिंपल स्टाइलिंग, तो आप इसको देख सकते हो। कंट्रोल द विथ, एस्पेक्ट क्या करता है, बेसिकली आपकी विथ मैनेज करता है। हाइट मतलब आपकी हाइट मैनेज करता है। ये आपकी विथ होती है, ये आपकी बेसिकली इसकी विथ होती है, ये आपका हाइट होती है। ये आपका पूरा कस्टमाइज है, इसमें सारी चीजें मैंने यूज करी है, यू भी, कॉलम भी, रो भी, स्टाइल भी, साइज भी। तो इन सब के मतलब आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। और दिस इज हाउ यू कैन सी कि 2 वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर रहे हो,
बट डेटा को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट फॉर्म using multiple variables and the subplot. This is how you can see a very beautiful plot. इसके अंदर आपके डे वाइज डिवाइड हो गया। क्या स्मोकर है थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, यस, सैटरडे वाले दिन, यस, संडे वाले दिन, यस। स्मोकर नहीं है थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो कुछ भी नहीं है इसमें। 4-5 कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने हैं। ह्यू, कॉलम, रो, स्टाइल, साइज, कॉन्फिडेंस इंटरवल और एरर बार। ये अगर आपको समझ आ गया तो बेसिकली अगर आपको लाइन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट पता ही है तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करा है, वही आपको करना है। ये आप लोगों के लिए मैंने बहुत इजी असाइनमेंट रखा है। जैसे कि मैंने टिप्स का डेटा सेट यूज करा है, आपको इसके अंदर टाइटैनिक का डेटा सेट यूज करना है और बेसिकली कुछ कुछ इसके अंदर प्लॉट्स आपको बनाने हैं। पेन पेपर पर खुद से पहले समझो डेटा सेट को। पहला काम है आपको पेन पेपर पे करना है, डेटा सेट का एक एक चीज समझनी है। ठीक है, टाइटैनिक डेटा सेट पे हम पहले भी कर चुके हैं, तो मेक श्योर करेंगे कि हम अब इस पे करें, इस पे हम प्रॉपर प्रैक्टिस करें कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तो हमें टाइटैनिक डेटा सेट पे काम करना है और हमें फिर उसके बाद पहले पेन पेपर पे करना है, फिर उसके बाद मुझे पांडास का हेल्प लेनी है, फिर उसके बाद मुझे उसका प्लॉट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सेम मुझे यहां पर भी करना है, उसको आप नाम भी चेंज करना। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज ये मैंने रेल प्लॉट के लिए दिया है, दिस इज मैंने ये आपका लाइन प्लॉट के लिए है और ये किसके लिए, स्कैटर प्लॉट के लिए। 3 मैंने आपको छोटे से असाइनमेंट्स दिए हैं, ये आपको करना है, तभी आप समझ पाओगे। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कोडिंग इज फाइन, राइट। ज्यादा कितनी सारी चीजें याद करोगे, राइट। कॉन्सेप्ट समझना है, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बस इतना ही करना है। सो द आइडिया इज बेसिकली हमारे को डेटा सेट को समझना है, विजुअलाइज करना सीखना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो इतना ही है। होप यू एंजॉयड और आपको सारी चीजें समझ आई है। नहीं समझ आई है तो मुझे आप कमेंट्स में बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई है। और इसके अंदर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे लेक्चर के फर्स्ट कमेंट को पढ़ना टू गेट द नोट्स, उसकी गाइडलाइंस को। ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द नोट्स और आपके वहां पे पीयर मेंबर्स भी मिल जाएंगे। और डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, वीडियो रिवाइंड करके देखो, बट करो, प्रैक्टिस करो, समझो सारी चीजें, पेन पेपर पे करो, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है किसी भी चीज का। ठीक है, कोडिंग याद करने से, मेमोराइज करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और असाइनमेंट को करो, लेट मी नो असाइनमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे कमेंट्स में उसका आंसर दो। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में बताओ, नहीं पसंद आया तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ, कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट्स में बताओ। ठीक है, तो इतना ही है इस लेक्चर में। और अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे डाउट सेशंस में पूछ सकते हो 11:30 बजे से, जो हमारे वीकेंड पे होते हैं, सैटरडे संडे, तो वहां पर भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कैटेगरिकल प्लॉट्स, उसको क्योंकि 7-8 प्लॉट्स हैं कैटेगरी में, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, जिससे कि लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो और ज्यादा ओवरवेलमिंग ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय।